आज के मेरे इस अनुभव ने जीवन का एक और भी गहरा डिमेंशन मेरे आगे खोला। मैंने जब इस अनुभव के राही जो भी समझ प्राप्त की, जहाँ जो भी मुझको ज्ञान मिला, जहाँ मेरे को नॉलेज मिली, वो क्या थी। मैंने देखा कि दिमाग पर पूर्ण रूपों में जो कंट्रोल है वो हमारी चेतना का है। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई अद्भुत और अलौकिक शक्ति की आभा मंडल मेरे हर तरफ फैल गई है और ये आभा मंडल मुझको कुछ समझाने की किसी बहुत ही गहरी प्रक्रिया में बिजी है। मैं सदा ही अपनी यात्रा में बिजी रही। मुझे कभी वक्त नहीं मिला कि मैं किसी और की जीवनी को पढ़ूं या मैं सुनूं। बस जो भी कभी कभी किसी किसी से कुछ सुनने को मिल गया या पढ़ने को मिल गया, वो बहुत ही कम था। मोस्टली मैं अपना जीवन अपनी ही यात्रा में व्यतीत किया है। बस मेरे में जो सवाल जन्मते थे, अगर उनके बारे में मेरे में कोई भी सवाल आता था तो मैं उनको धर्म की किताबों में या किसी भी तरह की किताब में मुझे मिले, हिस्ट्री में, मैथ में, कहीं से भी मिलता था तो मैं उसको जरूर पढ़ती थी। आज के जो शब्द मैंने पहली बार खुद से ही सुने हैं, आज का जो नया पैदा हुआ सवाल भी मेरे में पहली बार आया है और ना ही मैंने इसके बारे में कभी सुना है, ना ही पढ़ा है। अगर हमारे दिमाग पर पूर्ण रूप में कंट्रोल हमारी चेतना का है, जे मेरे में सवाल आता है, अगर हमारे दिमाग पर पूर्ण रूप में कंट्रोल हमारी चेतना का है तो क्या हमारा अस्तित्व और चेतना अलग अलग है? क्योंकि जो आज तक के मेरे एक्सपीरियंस थे, इसका मतलब है कि वो चेतना के एक्सपीरियंस थे, अभी मेरे अस्तित्व के एक्सपीरियंस नहीं है। मैं देखती थी कि चेतना में मेरा अस्तित्व घुल जाता है। अस्तित्व और चेतना जब एक दूसरे में घुलते हैं तो मैंने देखा था कि चेतना बलवान है और अस्तित्व घुल जाता है। आज मेरा पहला एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं देखती हूँ मेरी चेतना घुल गई है ब्रह्मांड में और मेरा अस्तित्व वहाँ पर खड़ोता है, जैसे आप इस पिक्चर में देखेंगे। मैंने अपनी सोच से जो पिक्चर बनाई है, मैंने देखा है कि मेरा दिमाग जो है इसमें पूर्ण ब्रह्मांड है। पूर्ण रूप में जो मेरे आगे का डिमेंशन है वो है ब्लैक सी थ्रू, और जो मेरा दिमाग है वो एक ब्रह्मांड में है और वहाँ पर मुझे मेरा सिर्फ अस्तित्व दिखाई देता है उस अंधेरे में, और बाकी कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो मेरा दिमाग है वहाँ पर मुझको ब्रह्मांड दिखाई देता है कि सिर्फ ब्रह्मांड है मेरा दिमाग, बाकी जो मेरा अस्तित्व है वो अस्तित्व है। मतलब कि पहली बार मेरे में जो सवाल आया है कि चेतना जो है ये अस्तित्व से छोटी है। दिमाग जैसे हम देखते हैं कि दिमाग छोटा है हमारे अस्तित्व से, ब्रह्मांड से, ऐसे ही चेतना है। अगर दिमाग पर पूर्ण रूप में कंट्रोल चेतना का है तो क्या अस्तित्व और चेतना अलग है? क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंस होते थे, मैं देखती थी चेतना और अस्तित्व दोनों एक दूसरे में घुल जाते हैं। जब मेरा अस्तित्व घुल जाता है चेतना में, मतलब कि आज तक की जो मेरी जर्नी थी वो थी चेतना की, अस्तित्व की जर्नी नहीं थी। अस्तित्व क्या है? अस्तित्व और चेतना क्या अलग अलग है? अगर अलग हैं तो इनका आपसी संबंध क्या है? इस सवाल के साथ ही मेरे में आज फिर नई ऊर्जा पैदा हुई और मेरी नवी जर्नी शुरू हो गई। चेतना को व्यक्ति जागरूकता और जागरूक होने के अनुभव के रूप में मैं समझ सकती हूँ। जिस वेदनाओं को समझना की, सोचने की, अनुभव करने की एक पात्रता है, जहाँ एक योग्यता है। जितनी चेतना में हमारी में गहराई आती है उतनी ही चेतना की जो आभा का फैलाव है वो फैलता है, जिसको हम रोशनी कह सकते हैं, समझ कह सकते हैं, होश कह सकते हैं, हमारा चुकन्ना हो जाना कह सकते हैं। दूसरी ओर मैं देखती हूँ कि अस्तित्व को अक्सर अस्तित्व की स्थिति, दुनिया में मौजूद होने की घटना, ज़्यादा घटित होने की कोई भी घटना, और हम इसको
पदार्थी रूप पर वास्तविकता मानते हैं, असलियत मानते हैं। इसमें वो सब कुछ शामिल है जैसे कि ये जो मेरा अस्तित्व है, इसमें आकार भी है, निराकार भी है, इसमें रंग भी है, अरंग भी है, इसमें रूप भी है, अरूप भी है, इसमें मूर्त भी है, अमूर्त भी है, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। चेतना जो है उसमें भी दोनों है। चेतना हमको क्या दिखाती है और अस्तित्व हमको क्या दिखाता है, जिसमें वास्तु विचार घटनाएं जहां तक के हमारी जो निराकार है, अरूप है, अरंग है, उसके लिए भी जो हमारी धारणाएं हैं, हमारे भरोसे हैं, विश्वास हैं, वो भी शामिल है। जैसे मैंने अब पढ़ा है कि कुछ दार्शनिक अस्तित्व को मेन मानते हैं और कुछ कहते हैं कि अस्तित्व के भीतर हमारी चेतना पैदा होती है, और कुछ कहते हैं कि चेतना को वो मूल मानते हैं और कहते हैं कि अस्तित्व चेतना के भीतर पैदा होता है और चेतना द्वारा महसूस किया जाता है। अब मैंने इस बिंदु से आगे बढ़ना है, आगे के सवालों की यात्रा करनी है। जैसे मेरे आगे के सवाल क्या है, चेतना और अस्तित्व के बीच संबंध क्या है, चेतना की प्रकृति अस्तित्व के बारे में हमारी समझ को कैसे आकार देती है, चेतना का स्वभाव हमारे अस्तित्व के बारे में हमारी समझ को कैसे आकार दे देता है, मतलब कि हमारा जो हम संसार देख रहे हैं ये हमारे लिए कैसे रचा जाता है, हमारी ही चेतना रचती है या हमारा अस्तित्व इसको रचता है। और क्या चेतना और अस्तित्व के अलग अलग सत्र हैं, अलग अलग डिमेंशन हैं। ये जो धारणाएं हैं इनकी असलियत में असली धारणा क्या है और वो हमारे स्थान को, हमारी प्रकृति को, हमारे स्वभाव को कैसे प्रभावित करती है। अगर हम अब इस असलियत को, इस सच्चाई को गहराई से जानना चाहेंगे तो हम कैसे जानेंगे। उदाहरण के लिए यदि हम चेतना को अपना मेन मानते हैं तो इसका मतलब है कि हम देखेंगे कि असलियत में हम ज़्यादा व्यक्तिगत रूप में अपने आप में जुड़े हुए होते हैं। उस रूप में यदि हम मानते हैं कि हमारा अस्तित्व मूलक है, असली है, जड़ है, तो हम देखेंगे असलियत से ज़्यादा हम अपने उद्देश्य को और पदार्थ को मूल मानेंगे। ये प्रश्न जो मेरे हैं, सवाल जो मेरे हैं, ये असलियत, धारणा और हमारी अनुभव की जो स्वभाव है उसकी गहरी और प्रभावशाली खोज का कारण बन सकते हैं। अब मैंने इस यात्रा पर आगे की कदम रखने हैं और खुद को मौत और जन्म के गहरे रहस्य के भीतर भी जिंदा रखना है। ये लाइन बहुत ही मेरे लिए मेरी जिंदगी की डिजायर है। मौत और जन्म के गहरे रहस्य के भीतर मैंने खुद को, अपने आप को जिंदा देखना है। और वाकया ही हम मौत में भी जिंदे होते हैं। अगर जिंदे होते हैं इसका मतलब है कि हम कभी मरते नहीं। तो मैं होश में कैसे जन्म ले सकती हूँ और होश में कैसे आ जा सकती हूँ, मौत में कैसे आ जा सकती हूँ और जीवन में कैसे आ जा सकती हूँ। जैसे कि हम कहते हैं कि कृष्णा अवतार थे। अवतार का मतलब क्या है? मतलब वो है जीवन को जीना और जीवन को समझना। ये मेरे में शुरू से ही रहा है। हमारा जीवन एक ऐसी यात्रा है कि जो हमारे में जिज्ञासा, खुलापन और अस्तित्व के रहस्य को अपनाने की इच्छा को हमको खुला सद्दा देता है। चलो हम भी इस जीवन के सबसे गहरे रहस्य की खोज करते हैं और खुद को सवाल करते हैं, जीवन को सवाल करते हैं, ब्रह्मांड को सवाल करते हैं, एक दूसरे को सवाल करते हैं कि वाकया ही मौत और जीवन के रहस्य में भी हम जिंदा रह सकते हैं या मर सकते हैं। सवाल करते हैं और इस हैरानी भरी यात्रा में सदा जुड़े रहते हैं।